हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इंट्राडे अपॉर्चुनिटी के बारे में जो कि निकल के आ रही है एचडीएफसी बैंक के अंदर। वैसे तो मैं इंट्राडे को रिकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसे ओकेजन्स होते हैं जहाँ पर इंट्राडे करना ऑल्सो मेक सेंस। वैसा ही एक ओकेजन नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन जो कि 29 जनवरी को होने वाला है निकल के आ रहा है एचडीएफसी बैंक के अंदर ऑन द अपकमिंग मंडे। तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि क्या अपॉर्चुनिटी है और उस अपॉर्चुनिटी के साथ में क्या एसोसिएटेड रिस्क्स हैं, उन रिस्क को हम कैसे हेज करने वाले हैं, कैसे मिटिगेट करने वाले हैं और इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा कैसे उठाना है, ये सभी इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। आशा करता हूँ कि आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे। तो ये एक न्यूज़ लेटर है जो कि एनएससी और बीएससी के ऊपर एचडीएफसी बैंक ने पब्लिश किया है 25 जनवरी को, जिसमें बताया गया है कि आरबीआई ने एलआईसी को अप्रूवल दे दिया है टू एक्वायर स्टेक होल्डिंग इन एचडीएफसी बैंक अप टू 9.99%। और उनको अगर ये करना है तो दे हैव टू डू दिस विद इन 1 ईयर, जैसा आप देख पा रहे हैं, विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, दैट इज़ बाय 24 जनवरी 2025। तो दिस इज़ अ वेरी बिग न्यूज़ फॉर ऑल द शेयर होल्डर्स ऑफ एच बैंक, क्योंकि पिछले 3 साल से, आई वुड से 3 साल से ज़्यादा से ही स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट स्टैगनेंट है, कुछ नहीं हो रहा है, एंड एवरीबडी इज़ वेटिंग फॉर द स्टॉक प्राइस टू मूव अप। और दिस इज़ वन सच न्यूज़ विच विल ट्रिगर द स्टॉक प्राइस मूवमेंट। इसी का फ़ायदा उठाते हुए हम 29 को जैसे ही स्टॉक मार्केट ओपन होगी इंट्राडे करने की कोशिश करेंगे। तो एक बार पहले ही जान लेते हैं कि इस न्यूज़ का इम्पैक्ट कितना बड़ा हो सकता है इन रुपीज़ टर्म। तो यहाँ पर मैंने स्क्रीनर खोला हुआ है, स्क्रीनर पे एचडीएफसी बैंक सर्च करेंगे तो आपके सामने भी स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर अगर आप मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे एचडीएफसी बैंक की, विच इज़ 11 रफली 11 लाख करोड़। और अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम नीचे जाते हैं, यहाँ देखते हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एलआईसी, इसकी करंट स्टेक होल्डिंग ऑन एचडीएफसी बैंक जो कि अभी लेटेस्ट दिसंबर में ही रिलीज़ हुई है इज़ 5.19। तो 9.99% तक का अप्रूवल मिला है, करंटली 5.19 है, एंड देयर इज़ अ रफली गैप ऑफ 4.75%। तो इन रुपीज़ टर्म अगर इसको हम देखें तो इस मार्केट कैपिटलाइजेशन का 1% कितना होता है, विच इज़ 10,000 करोड़, 11,000 करोड़। और 4.75% विल बी समवेयर क्लोज टू 50,000 करोड़। तो एल इस एंगल से अगर हम देखें 50,000 करोड़ तक के शेयर्स बाय करने वाली है विद इन 1 ईयर, विच इज़ अ ह्यूज अमाउंट। इतनी बड़ी बाइंग से क्या होता है, शेयर का प्राइस ऊपर ही जाएगा। एक चीज़ और, अगर आप इसका पी देखेंगे, पी रेशियो पे हम देखेंगे और पास्ट का चार्ट देखेंगे सिंस 2006, तो यहाँ आप देखेंगे कि जो करंट पी रेशियो इज़ 16। आज तक ऐसा कब हुआ है कि इसका जो पी रेशियो है वो 16 या 16 से कम हुआ हो? फ्रॉम द चार्ट वी कैन सी आज तक भी कभी भी एच डी एफ सी बैंक का पी 16 से नीचे कभी नहीं गया, और अभी एग्जैक्टली 16 पे है। तो देखिए, इस न्यूज़ का आना, पी रेशियो का इतना कम होना, ये सब रिलेटेड है। एल आई सी को दिखा कि एच डी एफ सी बैंक वन ऑफ द लोएस्ट पी पे अभी ट्रेड कर रहा है, दैट मीन्स बहुत ही चीप मिल रहा है। तो एल आई सी वॉन्ट्स टू मेक more positions in HDFC Bank, and this is common sense. Even everybody would like to purchase a market leading bank such as HDFC Bank at such a low valuation according to its earning. एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा इसकी, कोटक बैंक की रिसेंटली मैंने बिजनेस, फाइनेंशियल एंड प्राइस स्टडी तीनों ही करके एक अपने चैनल पे डाली है, और वहाँ पर हमने देखा कि कैसे एटलीस्ट 60% गेन तो कोटक बैंक के अंदर विद इन द नेक्स्ट 1 ईयर एक्सपेक्टेड है। और कुछ ऐसे ही सेम, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम जो हमने स्टडी करी है वो एच डी एफ सी बैंक के ऊपर भी लागू होती है। तो आई वुड रिकमेंड आप यूट्यूब पे जाए और सर्च करें कोटक बैंक कार्तिक अग्रवाल, और यहाँ पर आपको वो वीडियो निकल के आ जाएगी। वीडियो को देखिए, समझिए कि डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ के बेस पे हमें ऑलमोस्ट हर एक स्ट्रेटजी पे ये दिख रहा है कि एटलीस्ट 60% गेन कोटक बैंक के अंदर इन द नेक्स्ट ईयर आराम से बन सकता है, एंड सेम इज़ द केस विद एच डी एफ सी बैंक ऑल्सो। तो चलिए मेन अपने टॉपिक पे चलते हैं वापस। तो अब इस अपॉर्चुनिटी का हम फ़ायदा कैसे उठाने वाले हैं, देखिए मैं करूँगा इंटरडे ट्रेडिंग ऑन 29, और मैं क्या करने वाला हूँ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको ये सेंसिबल लगता है तो आप भी ट्राई कर सकते हैं अपनी कन्विक्शन और अपनी समझ के हिसाब से। तो मैं क्या करने वाला हूँ 29 को 9 AM से 9-8 AM के बीच में, जो कि प्री मार्केट सेशन के अंदर ऑर्डर प्लेसमेंट का टाइम होता है, मैं एच डी एफ सी बैंक के शेयर खरीदने वाला हूँ विद अ स्मॉल अमाउंट।
स्मॉल अमाउंट हमारी अर्निंग के बेसिस पे होती है। तो कोई 1 लाख कमा रहा है मंथ का तो उसके लिए शायद 10,000 एक स्मॉल अमाउंट होगी। कोई 3 करोड़ कमा रहा है मंथ का तो उसके लिए शायद 3 lakhs बहुत छोटी अमाउंट होगी। तो इट डिपेंड्स ऑन द अर्निंग, बट अपने पोर्टफोलियो का एक छोटा सा परसेंटेज अमाउंट लेके मैं और एच बैंक के शेयर्स परचेज करने वाला हूँ इन द प्री मार्केट ऑर्डर सेशन। और उसके बाद मैं एक ऑर्डर लगाने वाला हूँ, जैसे ही मेरे पास शेयर आ गए सेल ऑर्डर लगाने वाला हूँ विद द प्रॉफिट ऑफ 2%। तो ये मैं करने वाला हूँ। दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी दैट आई एम एक्सपेक्टिंग। इसके जो डाउन साइड है, जो रिस्क है, वो एक बार समझ लेते हैं। तो रिस्क इतना है कि जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा ना हो। स्टॉक प्राइस शायद 2% ऊपर जाए ना, ऊपर जाए भी तो शायद 1% ऊपर जाए, या फिर बेसिकली वो ऊपर ना जाए, ऊपर जाने की बजाय नीचे चला जाए, जो कि इतना हाईली अनलाइकली है। बट स्टॉक मार्केट है, एनीथिंग कैन हैपन। तो अगर ऐसा होता है तो मैं क्या करने वाला हूँ? देखिए, एच बैंक जैसे मैंने बताया अभी वन ऑफ द लोएस्ट पी वैल्यूएशन पे चल रहा है, एंड आई एम मोर देन हैप्पी टू होल्ड इट फॉर अ लॉन्ग टर्म एज वेल। लेकिन द प्रॉब्लम इज़ मेरे पोर्टफोलियो में जितना परसेंटेज एच बैंक का होना चाहिए था फ्रॉम अ पोर्टफोलियो बिल्डिंग परस्पेक्टिव, वो ऑलरेडी बन चुका है। सो आई डो नॉट वॉन्ट एनी फर्दर शेयर्स ऑफ एच बैंक इन साइड माई पोर्टफोलियो। लेकिन अगर ये इंट्राडे जो ट्रेड करने वाला हूँ मैं 29 को, अगर वो फेल हो जाता है, एंड आई एम हैप्पी टू कीप द एच बैंक शेयर्स ऑल्सो फॉर अ शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में कैसे बोल रहा हूँ वो समझते हैं। एक बार चार्ट पे चलते हैं एच बैंक के, और इसको एक बार रिमूव करता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर एच बैंक का मैं चार्ट खोलूँ और ऐसा मान के चलते हैं कि मेरी जो ट्रेड है इंटरडे ट्रेड वो फेल हो गई है, तो उस केस में मैं क्या करने वाला हूँ? तो देखिए, अगर आप चार्ट को ध्यान से देखेंगे और अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूँ आपके लिए, ये देखिए, तो यहाँ पर हमें एक अच्छा सा पैटर्न दिख रहा है जो कि है रिवर्स हेड एंड शोल्डर। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे और मैं आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट से जब प्राइस नीचे गया तो वापस इस पर्टिकुलर लाइन पे आके टच किया। फिर दोबारा ऐसा हुआ, चाहे कितना ही नीचे गया हो, वापस आके इस पर्टिकुलर लाइन पे टच किया, फिर नीचे गया, फिर आके टच किया, फिर नीचे गया, फिर आके टच किया, फिर नीचे गया, फिर आके टच किया। और आप देख सकते हैं कि हर बार नीचे जाने के बाद टच करते ही वापस नीचे आता प्राइस। अब की बार भी ऐसा हुआ, नीचे गया, और हमें क्या लगता है कंपनी की अर्निंग लगातार बढ़ रही है, लगातार प्रॉफिट बढ़ रहा है, लगातार रेवेन्यूज़ बढ़ रहे हैं, तो क्या स्टॉक प्राइस ऊपर नहीं जाएगा? ऑफकोर्स जाएगा। तो इंट्राडे अगर फेल होता है तो मैं इस स्टॉक को सेल करूँगा वापस इसी प्राइस पे। इसी लाइन को अगर मैं आगे एक्सटेंड कर दूँ तो बेसिकली दिस प्राइस इज़ समवेयर अराउंड 1712। इसी प्राइस पे मैं आगे जाके इसको सेल कर दूंगा। तो लॉन्ग टर्म में एच बैंक को जितना परसेंटेज मेरे पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है उसी को लेके चलूँगा, जो कि आई एम एक्सपेक्टिंग अबाउट 60% प्रॉफिट इन द नेक्स्ट ईयर। और शॉर्ट टर्म में इंट्राडे या फिर इस प्राइस पे हम सेल कर देंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।